दोस्तों आपको पता होगा कि एमसीएक्स के अंदर वीकली एक्सपायरी आने वाली थी, लेकिन आपको बता दूं कि आज के दिन सेबी ने साफ मना कर दिया है इसके ऊपर। यानी कि वीकली एक्सपायरी को रोक दिया है एमसीएक्स के ऊपर। अगर आप दोस्तों गोल्ड, सिल्वर या क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हो तो ये अपडेट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जानना। तो चलिए आज की वीडियो में दोस्तों इसके बारे में डिटेल में समझते हैं कि सेबी का क्या लेटेस्ट न्यूज आया है एमसीएक्स के वीकली एक्सपायरी को लेकर, और इसका रिटेल ट्रेडर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है। और साथ ही ये भी देखेंगे दोस्तों कि एमसीएक्स के स्टॉक के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर में ये न्यूज़ क्या आया है। तो सोर्सेस के अकॉर्डिंग दोस्तों हमें आज के दिन पता चला है कि सेबी अभी एमसीएक्स में वीकली एक्सपायरी को लेकर बिल्कुल भी मूड में नहीं है। यानी कि दे आर नॉट कंफर्टेबल अप्रूविंग वीकली एक्सपायरी। और साथ ही दोस्तों सीएनबीसी आवाज की रिपोर्ट में ये भी बोला गया है कि रेगुलेटर हैज रिजेक्टेड या पॉज कर दिया है अभी के समय में एमसीएक्स के ऊपर वीकली एक्सपायरी को लाने का। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि आगे जाके ये बिल्कुल ही रिजेक्ट भी हो जाए या फिर एक टेम्पररी पॉज भी हो सकता है, क्योंकि इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये एक पॉज भी हो सकता है। तो और इसके पीछे का रीज़न दोस्तों जो सेबी ने बताया है कि हाई वॉलेटिलिटी इन गोल्ड, सिल्वर एंड क्रूड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि आपको पता ही होगा कि इन सब के अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। और वीकली एक्सपायरी इज इक्वल टू फास्टर मूव, मतलब कि दोस्तों वीकली एक्सपायरी होगी तो काफ़ी ज़्यादा बड़े-बड़े मूव्स हमें देखने को मिलेंगे, जिससे कि दोस्तों रिटेल ट्रेडर्स का काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है, बड़े-बड़े लॉस देखने को मिलते हैं दोस्तों हमें वीकली एक्सपायरी के ऊपर। इसी वजह से दोस्तों सेबी ने अभी के लिए एमसीएक्स के ऊपर वीकली एक्सपायरी को रोक दिया है। अब बात करते हैं व्हाई सेबी इज कंसर्न, मतलब सेबी इतना ज़्यादा चिंता क्यों कर रही है अभी। तो शॉर्ट टर्म एक्सपायरी इंक्रीज स्पेकुलेशन, ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि जितनी कम टाइम में एक्सपायरी होगी उतनी ही ज़्यादा स्पेकुलेशन हमें देखने को मिलती है उसमें। फिर हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस फॉर इनएक्सपीरियंस ट्रेडर, मतलब कि दोस्तों जिन्हें एक्सपीरियंस नहीं है ट्रेडिंग का, उनके लिए ये इसके अंदर लॉस काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं। फिर थर्ड है कॉमोडिटीज हैव अनप्रेडिक्टेबल ओवरनाइट प्राइस स्विंग्स। ये तो आपको पता ही है दोस्तों कि कमोडिटीज़ के अंदर पूरे वर्ल्ड वाइड मार्केट का इम्पैक्ट पड़ता है, कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है उसका सीधा इम्पैक्ट दोस्तों कमोडिटीज़ के ऊपर पड़ता है। अगर कहीं पर रात को कुछ भी हो गया, तो सुबह जैसे ही मार्केट खुलेगा तो एकदम से हमें अचानक से बड़ा गैप अप या गैप डाउन भी देखने को मिल सकता है, जिसमें कि काफ़ी बड़े लॉस होते हैं दोस्तों। तो ये भी एक रीज़न है। फिर है दोस्तों रिटेल प्रोटेक्शन इज़ सेबीज़ प्रायोरिटी। तो ये भी सही है दोस्तों कि सेबी रिटेल ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट करना चाहता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि सेबी ने ऐसी क्या डिमांड रखी है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये कुछ समय के लिए पॉज भी हो सकता है, ना कि बिल्कुल 100% रिजेक्ट कर दिया है। हालांकि दोस्तों अगर ये चीज़ें कंफर्म नहीं होती सेबी को तो वो कंप्लीटली रिजेक्ट ही माना जाएगा, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें हो गई तो हो सकता है कि सेबी वीकली एक्सपायरी को अप्रूव कर दे। तो सबसे पहले दोस्तों है कि सेबी आस्क्ड एमसीएक्स एंड ब्रोकर्स फॉर 4 years ऑफ क्लाइंट ट्रेडिंग डेटा। जी हाँ, मतलब कि दोस्तों सेबी ने एमसीएक्स और ब्रोकर्स को बोल दिया है कि हमें 4 साल का पूरा डेटा दे दो कि ट्रेडिंग में क्या क्या हुआ है। मतलब कि जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं उनका डेटा चाहिए दोस्तों सेबी को 4 साल का, पिछले 4 साल का। जी हाँ, वॉन्ट्स डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ, क्योंकि दोस्तों ये लोग समझना चाहते हैं कि रिटेल का प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका पूरा पैटर्न समझना चाहते हैं सेबी। और रिस्क बिहेवियर को भी देखना चाहते हैं और मार्केट पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये भी देखना चाहते हैं दोस्तों सेबी। और इससे हमें दोस्तों क्लियर सिग्नल देखने को मिल रहा है कि सेबी अब हर प्रोडक्ट को रिस्क बेस्ड लेंस से इवेल्युएट कर रहा है और रिटेल को अननेसेसरी डैमेज से बचाने का ट्राई कर रहा है सेबी। दोस्तों आप समझ सकते हो कि अगर सेबी को एमसीएक्स और ब्रोकर्स ने 4 साल का डेटा दे दिया तो हो सकता है सेबी ये सारी चीज़ें कंसीडर करने के बाद इसे अप्लाई यानी कि अप्रूव कर भी दे वीकली एक्सपायरी को, लेकिन लगता तो नहीं है दोस्तों अभी के समय में कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों एमसीएक्स की ग्रोथ स्टोरी के ऊपर, क्योंकि दोस्तों एमसीएक्स के स्टॉक को भी कंसीडर करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट एमसीएक्स के स्टॉक के ऊपर भी पड़ता है। तो इसके बारे में दोस्तों अगर हम बात करें तो डिस्पाइट द वीकली एक्सपायरी डिले एमसीएक्स इज ग्रोइंग स्ट्रांगली। जी हाँ, भले ही दोस्तों वीकली एक्सपायरी आए या ना आए, एमसीएक्स को काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो स्ट्रॉन्ग बूस्ट दे रहे हैं इसके स्टॉक के ऊपर, जैसे कि हमें देखने को मिल भी रहा है कि 10,000 के ऊपर भी ये सस्टेन कर चुका है अब। और उसी के साथ दोस्तों सीओओ ने शेयर भी करा है कि ऑपरेटिंग रेवेन्यू 40% से जंप हुआ है और एबिटा 50% से जंप करा है एमसीएक्स का, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और रिसेंट एक्शन देखें तो निकल फ्यूचर रीलॉन्च करा है इन लोग ने, कार्डेमोमन फ्यूचर लॉन्च करा है, टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशंस को अपग्रेड करा है एमसीएक्स के अंदर। तो वीकली एक्सपायरी स्टॉप हो भी जाए दोस्तों तो एमसीएक्स की लॉन्ग टर्म स्टोरी को बिल्कुल भी कुछ खास इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ट्रेडर्स के ऊपर। तो वीकली एक्सपायरी वुड इंक्रीज ट्रेडिंग वॉल्यूम। दोस्तों अगर अब वीकली एक्सपायरी आती है तो हमें ट्रेडिंग के वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट देखने को मिल सकता है, तो ये एक अच्छी चीज़ हो जाएगी कि वॉल्यूम बढ़ेगा उसके अंदर। लेकिन दोस्तों उसी के साथ रिस्क भी बढ़ जाएगा, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। और यही चीज़ को लेकर सेबी भी कंसर्न कर रही है अभी के समय।
और दोस्तों सेबी का स्टांस देखें तो इफ रिस्क इंक्रीज रूल्स विल बी टाइटर। जी हाँ दोस्तों, कि अगर रिस्क इंक्रीज हुआ, जैसे ही इसके अंदर वॉल्यूम बढ़ा तो रिस्क इंक्रीज होगा और तुरंत ही दोस्तों उसके रूल्स भी काफी ज्यादा टाइट कर दिए जाएंगे सेबी की तरफ से। स्पेशली दोस्तों कमोडिटीज में जहाँ ओवरनाइट मूव्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, वहाँ रिस्क तो बढ़ता ही बढ़ता है। और उसी के साथ दोस्तों रिटेल के लिए काफी ज्यादा सेफ्टी रहेगी वीकली एक्सपायरी ना हो तो, क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म में तो एक्साइटमेंट देखने को मिलेगी, लेकिन काफी बड़े लॉस भी देखने को मिलते हैं दोस्तों इसमें। तो दोस्तों वीकली एक्सपायरी का प्लान फिलहाल होल्ड पर है सेबी की तरफ से। सेबी रिस्क इवेल्युएट कर रहा है और एमसीएक्स तो दोस्तों बिल्कुल ही एक्सपेंशन मोड में चल रहा है अभी के समय। तो आप लोग बताओ दोस्तों, क्या कमोडिटीज में वीकली एक्सपायरी होनी चाहिए या नहीं? अपनी राय दोस्तों कमेंट में आप जरूर शेयर करना। और अगर आप ऐसे स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हो लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।